हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मेटल चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7, ये आज पाँचवा लेक्चर है जिसका टेस्ट है आज मेटल चैप्टर का। तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा उस धातु और उसके अयस्क के बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट धातु लिए हुए हैं, उसका कुछ अयस्क है जो कि आपको फॉर फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा उसमें जो है पूछा जाता है। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट पे आते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम का जो है अयस्क क्या होता है। बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है, कोर्डम होता है, एलुनाइट होता है, फेल्सपार होगा और कायोलिन होगा। तो एल्युमिनियम में इतना सारा अयस्क है। इस अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। अधिकतर जो है अगर पूछा जाएगा तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है वो पूछा जाता है, तो वो एल्युमिनियम का है। कभी कभी क्रायोलाइट दे देता है लेकिन बॉक्साइट ज़्यादा देता है। तो बॉक्साइट अगर पूछ दे कि किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का है। अगला देखते हैं सोडियम का चिली साल्ट पीटर होता है, बोरेक्स होता है, ट्रोना होता है। तो बोरेक्स दे सकता है कि बोरेक्स किसका अयस्क है, तो सोडियम का है। ठीक है। तांबा देख लेते हैं, कॉपर जिसको बोलते हैं। तो ये है क्यूपाइराइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट और मैकेलाइट। तो क्यूपाइराइट भी पूछता है कभी कभी और मेलेकाइट भी पूछता है। तो मेलेकाइट ज़्यादा पूछता है। मेलेकाइट किसका अयस्क है, तो तांबा का है, याद रखना होगा। और कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट अगर दे दे तो आप कॉपर यहाँ शब्द दिख ही रहा है तो आप तो लगा ही दीजिएगा कि नहीं तांबा का है। इस वजह से ज़्यादा क्यूपाइराइट या मेलेकाइट पूछता है। तो ये दोनों याद रखिए, क्यूपाइराइट और मेलेकाइट तांबा का है, अयस्क है। अगला है चौथा पोटेशियम में नाइटर या साल्ट पीटर जिसको बोलते हैं वो है, और क्रायोलाइट है। तो क्रायोलाइट ज़्यादा पूछता है, पोटेशियम का अयस्क होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो पोटेशियम का है। अगला है 5 नंबर में मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और इप्सग साल्ट। तो डोलोमाइट ज़्यादा देता है। डोलोमाइट दे दे या मैग्नेसाइट दे दे तो मैग्नीशियम का है। और डोलोमाइट देखिएगा कैल्शियम का भी अयस्क है। ठीक है। तो डोलोमाइट जहाँ भी देगा या तो मैग्नीशियम देगा या कैल्शियम का देगा। ठीक है। तो कैल्शियम का क्या क्या है, डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फ्लूरोस्पार है और एस्बेस्टस है। तो एस्बेस्टस और जिप्सम और डोलोमाइट पूछ सकता है कि किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का है। जिप्सम किसका अयस्क है, कैल्शियम का। एस्बेस्टस किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का। कैल्साइट किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का। ठीक है। सिल्वर यानी कि चांदी, अगला देखते हैं 7 नंबर में। चांदी का अयस्क जो होता है हॉर्न सिल्वर होता है, रूबी सिल्वर होगा, अर्जेंटाइन या सिल्वर ग्लास जिसको बोलते हैं वो रहेगा। कहीं कहीं अर्जेंटाइन दे देगा या सिल्वर ग्लास भी दे सकता है। तो अर्जेंटाइन ज़्यादा देता है क्योंकि दोनों सब में सिल्वर सिल्वर वर्ड जुटा हुआ है, तो अर्जेंटाइन ही पूछता है। अर्जेंटाइन किसका अयस्क है, तो सिल्वर का है यानी कि चांदी का है। अगला है गोल्ड का 2 को याद रखिएगा, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, ये गोल्ड का अयस्क है। अगला है जिंक 10 नंबर में। तो जिंक का जिंक ब्लेड और केलेमाइन ज़्यादा पूछेगा क्योंकि जिंक वर्ड इसमें लगा हुआ है, तो ये नहीं पूछ के केलेमाइन पूछ देगा कि केलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का है। पारा का सिनेबार होता है, याद रखिएगा, सिनेबार अयस्क पारा का है। टीन का कैसेटाइन है, कैसेराइट है। तो कैसेटेराइट जो होता है टीन का होता है, याद रखना होगा आपको। अगला है सीसा। तो सीसा का गैलेना होता है। ठीक है। और लोहा अधिकतर देखिएगा आपको या तो एल्युमिनियम पूछेगा या फिर लोहा पूछेगा, ये दोनों पूछता है। लोहा में हेमेटाइट किसका अयस्क है, ज़्यादा पूछता है ये।
तो लोहा में क्या क्या है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है और आयरन पायराइट है। हेमेटाइट ज़्यादा पूछता है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का। और इसमें पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। पूछने का ये सब भी पूछता है किसी किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो है आप अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो यहाँ तक 8 तक आपका स्क्रीनशॉट आ रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर 8 से लेकर यहाँ पर 14 तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ जाइए आज का मेटल जो चैप्टर चालू हुआ था, उसमें मेटल क्या था, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या था, मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या था, फिर नॉन फेरस मेटल क्या होता है, फेरस मेटल क्या होता है। तो ये 4 लेक्चर में हम पूरा क्लियर किए थे। आज आ जाते हैं इसका टेस्ट पर, ठीक है। तो टेस्ट में पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि धातु का वह गुण जिसे इसे एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो आघातवर्ध्यता जो गुण होता है, ये इस गुण के कारण हम क्या करेंगे, धातु को एक पतले तार में भी निकाल सकते हैं। आघातवर्ध्यता होगा बी नंबर। अगला 2 यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी धातु जंग रोधी होती है। तो टीन जो होता है इसमें जंग लगता है, एल्युमिनियम में, तांबा में, मृदु इस्पात में नहीं लगेगा, टीन में लगेगा, तो ये जंग रोधी है। अगला क्या है 3 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता एब्रेशन प्रतिरोध उत्पन्न करती है। तो एब्रेशन प्रतिरोध कठोरता जो विशेषता है, हार्डनेस, वो उत्पन्न करती है। मतलब खरोंचने पे नहीं, मतलब उसका विरोध करेगा, फाइलिंग पे विरोध करेगा, कटिंग में विरोध करेगा। तो इस तरह का विरोध जिसमें होगा वो एब्रेशन प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला विरोध है। अगला क्या है 4 में कि तांबा और पीतल की चादरें होती है। सही बात है, तांबा और पीतल की आप उसको पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चादर कैसा होता है वो पूछा जा रहा है। तो कड़ा और डक्टाइल, कड़ा और भंगूर, कड़ा और कठोर, या मेलिएबल और डक्टाइल। तो मेलिएबल और डक्टाइल होगा। ये गुण तांबा और पीतल की चादरों में मिलता है। अगला है 5 नंबर कि एक पदार्थ को पीट कर शीट बनाए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो चिमड़ापन, कठोरता, तन्यता या आघातवर्धीनता। तो आघातवर्धीनता होगा डी नंबर। उसमें आघात सहने की शक्ति है, तब वो क्या हो रहा है, शीट में परिवर्तित हो रहा है, तो आघातवर्धीनता होगा। अगला क्या है, ढलवा लोहे की तन्यता होती है। तो ढलवा लोहे की तन्यता घटिया होती है, उच्च नहीं होगा, माइल्ड नहीं होगा, अत्यधिक ऊंच नहीं होगा, घटिया होगा। तन्यता उसमें नहीं के बराबर रहता है। अगला है धातु का कौन सा गुण यांत्रिक गुण कहलाता है। विशिष्ट गुरुत्व, द्रवशीलता, प्रवाहक, टेंसिटी। तो टेंसिटी होगा। द्रवशीलता, प्रवाहक और विशिष्ट गुरुत्व यांत्रिक गुण में नहीं आता है, टेंसिटी आता है। अगला 8 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु का एक यांत्रिक गुण होता है जो पतली शीट बनाने में उपयुक्त है। बार बार वही पूछ रहा है। यहाँ पर भी चादर, एक पदार्थ को पीट कर चादर बनाने की क्षमता को आघातवर्धनीयता बोलते हैं। तो वही आघातवर्धनीयता यहाँ भी होगा, डी नंबर ऑप्शन है कि चादर पतली शीट में उसको हम पीट के चादर बना सकते हैं। अगला क्या है 9 नंबर कि धातु का वह गुण जिसके द्वारा बल लगाने के बाद अपने मूल आकार में वापस लाया जा सकता है, डैश कहलाता है। तो देखिए, अगर कोई स्प्रिंग को हम बोले थे खींचिएगा फिर छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका वापस अपना आकार में ले लेगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो लचीलापन सी नंबर होगा इसका। अगला क्या है 10 नंबर में, धातु का वह गुण जो उसे खींचे जाने पर तनाव में टूटने से रोकता है। ज़्यादा मतलब खींच रहे हैं फिर भी वो उसका विरोध कर रहा है, वो टूट नहीं रहा है, तो वो गुण क्या कहलाएगा धातु का। तो वो गुण होगा डक्टिलिटी। उस गुण को क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। 11 में क्या बोलता है कि धातु का वह गुण जो खरोंचने, घिसने और काटने व घुसाने का विरोध करता है।
हार्डनेस किधर गया, ये सी नंबर होगा हार्डनेस। ठीक है, कड़ापन जिसको बोलते हैं, वो स्क्रैच उसमें नहीं होगा, उसमें फाइलिंग नहीं ज़्यादा नहीं कर पाइएगा, कटिंग में भी उसमें प्रॉब्लम है, तो हार्डनेस रहता है वो गुण में, उस गुण को हार्डनेस बोलते हैं। धातु के किस गुण की वजह से उसे बिना तोड़े चादर में लपेटा जा सकता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, लचीलापन, बढ़ने की योग्यता, टफनेस, डेंसिटी, बढ़ने की योग्यता होगा इसमें। ठीक है, उसको मोड़ के आप परिवर्तित कर सकते हैं चादर के रूप में। अगला है धातु की स्क्रैचिंग, घिसाव, घर्षण को सहने और प्रवेश करने की क्षमता के गुण को क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं। बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा आपका पूछने का तरीका चेंज कर रहा है। कठोरता कहेंगे उसको। अगला है इनमें से कौन ताप और विद्युत का सुचालक है? तो ताप और विद्युत का सुचालक लीड, एल्युमिनियम, स्टील, तांबा। ए नंबर होगा, तांबा होगा। अगला क्या है, कटिंग उपकरण जिससे हम काटते हैं, चाहे आप चीजल ले लीजिए या आप ड्रिल बीट ले लीजिए, ये सब क्या होगा, कटिंग उपकरण की सामग्री की कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है, अधिक तापमान पर भी उपकरण सामग्री बहुत ही शीत कठोरता के लक्षण की क्षमता रखती है। ठीक है, उस लक्षण की क्षमता रखने वाले को क्या बोलते हैं वही पूछा जा रहा है। ठंड कठोरता, लाल भंग कठोरता, मजबूती या भंगुरता। इसमें लाल कठोरता होगा। ठीक है, 16 में क्या बोल रहा है कि किस अलोह धातु तनन शक्ति को, अलोह धातु, ठीक है, नॉन फेरस मेटल का बात हो रहा है, तनन शक्ति को हैमरिंग और रोलिंग से बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें क्या है, सीसा है, तांबा है, टीन है और जिंक है। ये सब क्या है, नॉन फेरस मेटल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तांबा जो है ये होगा आपका, तनन शक्ति इसका आप हैमरिंग और रोलिंग से बढ़ाया जा सकता है तांबा का। अगला आ जाइए, कि निम्न में से कौन से पदार्थ की अधिकतम आघात वर्धनीयता होती है? सबसे ज़्यादा जिसको हम मतलब कि हैमरिंग कर सकते हैं किस पर, वही पूछा जा रहा है। आघात वर्धनीयता का मतलब हो गया कि उस पर आघात हम चोट मार सकते हैं, सबसे ज़्यादा चोट हम किस पे मार सकते हैं? मृदु स्टील, तांबा, एल्युमिनियम तथा जिंक। तो मृदु स्टील पे हम सबसे ज़्यादा हैमरिंग कर सकते हैं, आघात वर्धनीयता वाला गुण लिए हुए है मृदु स्टील। अगला है कि ढलवे लोहे को फोर्जिंग किस गुण के कारण संभव नहीं है? तो भंगुरता होता है, इसलिए उसमें फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? तो दृढ़ता बढ़ता है, उसका टफनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, किस भट्टी में ढलवा लोहे का उत्पादन होता है? तो ढलवा देखिए, मतलब हम 3 तरह का लोहा बताए थे, आयरन बताए थे, एक पिग आयरन, एक कास्ट आयरन और एक रॉट आयरन। तो पिग आयरन में क्या था, वात्य भट्टी, धमन भट्टी और ब्लास्ट फर्नेस, जिसको वात्य भट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, वो था आपका पिग आयरन हो गया। उसके बाद कास्ट आयरन, यानी कि ये जो ढलवा लोहा बोल रहा है ना, कास्ट आयरन का बात बोल रहा है, उसमें हम बोले थे कि क्यूपोला भट्टी होता है में आपका बनेगा, और रॉट आयरन जो बोले थे वो हम बोले थे क्यूपोला के बाद पुंडलिक भट्टी, जिसमें रॉट आयरन का निष्कर्षण होता है। तो यहाँ बात क्या किया है, किस भट्टी में ढलवा लोहे का उत्पादन, यानी कास्ट आयरन का बात बोल रहा है, तो क्यूपोला हो जाएगा। कुपोला लिखा है लेकिन क्यूपोला करते हैं इसको, बी नंबर होगा। हेमेटाइट निम्न में से अयस्क, अभी हम बताए थे कि लोहा पे पूछ सकता है, तो हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क है, यहाँ सी नंबर दिया हुआ है। तो वही दिया हुआ है कि हेमेटाइट निम्न का अयस्क है, किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, तांबा का, जिंक का या लोहा का? तो लोहा का। अगला है बल्ब का फिलामेंट निम्न का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला है गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है?
जस्तीकरण जिसको बोलते हैं वो जिंक का लेप चढ़ता है। ठीक है, तो जिंक हो जाएगा बी नंबर। अगला है लोहे का शुद्धतम रूप। हम बताए थे कच्चा पिग आयरन जो है कच्चा लोहा सबसे अशुद्ध है, फिर आपका कास्ट आयरन और फिर रॉट आयरन। तो रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा क्या बोले थे 99.9% क्या है उसमें लोहा है, आयरन है। तो पिटवा लोहा बी नंबर हो जाएगा सबसे शुद्ध लोहा, पिटवा लोहा। अगला है किल्ड स्टील डैश के विपरीत होती है। तो किल्ड स्टील जो होता है आपका मिश्र धातु के विपरीत होती है। एलॉय स्टील नहीं कहलाएगा, ये स्टील है, सिंपल स्टील है, किल्ड स्टील बोलते हैं, मिश्र धातु के विपरीत होती है। अगला क्या है आवेश को डैश के द्वारा ब्लास्ट भट्टी में फीड किया जा सकता है। ब्लास्ट फर्नेस का अगर आप डिटेल पढ़िएगा तो थ्रॉट को क्या करते हैं, थ्रॉट के द्वारा ब्लास्ट भट्टी में फीड करते हैं, किसको, आवेश को। अगला है 27 में कच्चे लोहे के गुण डैश से पहचाने जाते हैं। तो कच्चा लोहा में हम बताए थे कि कार्बन और मैग्नीज रहता है, तो इससे पहचान सकते हैं कि ये कच्चा कितना % कार्बन और कितना % मैग्नीज है, उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि वो कच्चा लोहा पिग आयरन है। अगला है कांस से डैश की मिश्र धातु है। तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज जो है इसमें तांबा और टीन जो है मिला हुआ रहता है। तो टीन की एक मिश्र धातु है, टीन कहलाएगा। पुंडलिंग देखिए पंडिंग लिखा है लेकिन पुंडलिंग पहरसू होगा इसमें। पुंडलिंग भट्टी का उपयोग डैश निर्मित करने के लिए होता है। तो पिग आयरन कच्चा लोहा दोनों दे दिया है, लेकिन ये कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, एक इंग्लिश वर्ड है एक हिंदी वर्ड है, बात एक ही है। यहाँ ढलवा लोहा दिया है, यहाँ इस्पात दिया है, तो इसमें से कुछ नहीं होगा, इसमें से होगा पिटवा लोहा, जो कि ऑप्शन ही नहीं दिया, ये पिटवा लोहा। ठीक है, पुंडलिंग भट्टी का बात बोल रहा है ना, इसीलिए पिटवा लोहा होगा इसमें। अब पिटवा लोहा ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयुक्त भट्टी। कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन का बात बोल रहा है। तो ब्लास्ट भट्टी हम बताए थे कि ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में ब्लास्ट भट्टी भी बोल सकता है, तो यही है ब्लास्ट भट्टी होगा इसका। कच्चा लोहा यानी पिग आयरन, ब्लास्ट या धमन भी दे सकता था, धमन नहीं दिया है, तो ब्लास्ट फर्नेस यानी ब्लास्ट भट्टी दिया, तो ये हो जाएगा ए नंबर। अगला है भूरा ढलाई लोहा, डलवा लोहा। तो हम बताए थे डलवा लोहा अगर रंग के हिसाब से देखिएगा तो श्वेत रंग, भूरा रंग, काला रंग का रहता है। तो टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन रहेगा। ढलाई लोहा, ढलवा लोहा का बात बोल रहा है। तो भूरा ढलवा लोहा डैश होता है, क्या होता है, तनन होता है, लचीलापन होता है, उसमें दृढ़ होता है या आघात वर्धने ज़्यादा रहता है। तो 31 में क्या हो जाएगा आपका, दृढ़ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है भूरा ढलवा लोहा या ढलाई लोहा लिखा हुआ है यहाँ। अगला क्या है स्टेनलेस स्टील में 18/8 में 8 जो है क्या है, 8 का प्रतिशत संकेत करता है किसका। तो स्टेनलेस स्टील में जो है 8 जो होगा निकिल का प्रतिशत इंगित करता है, संकेत करता है, निकिल। ठीक है, अगला जाइए कि जिंक का गलनांक। देखिए गलनांक पूछ रहा है अब 232, 420, 327 और 216। तो हम जिंक जब पढ़ाए थे आपको हम बताए थे कि 216 जिंक का गलनांक होता है। ठीक है, अगला है उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन में कार्बन की प्रतिशत। हम बोले थे कि कार्बन का प्रतिशत पूछ सकता है, तो यहाँ दिया हुआ है 0.25%, 0.25 से 0.7%, 0.7% से 1.5% या 1.5%। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 से 1.5% क्या रहता है, कार्बन रहता है, किसमें, हाई कार्बन स्टील में। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। 35 का देखिए, 35 में क्या बोल रहा है, भूरा ढलवा लोहा में कार्बन होता है। तो भूरा ढलवा लोहा अभी हम बताए थे कि दृढ़ होता है, यहाँ पर भूरा ढलवा लोहा यहाँ दिया हुआ है
आपका भूरा ढलाई लोहा बोला था दृढ़ होता है, मजबूत होता है। फिर आ गया इसमें कि भूरा ढलवा लोहा में कार्बन कितना होता है, किस कारण मजबूत है, कार्बन के कारण है। तो मतलब आयरन तो ज़्यादा रहेगा ही, अब बजाते कार्बन भी रहता है, तो कार्बन कितना रहता है वो पूछा जा रहा है। देखिए दृढ़ होगा आयरन के कारण, आयरन की मात्रा ज़्यादा होगा उसमें, इसलिए वो दृढ़ है यानी मजबूत है। लेकिन कार्बन भी रहता है, कार्बन कितना रहता है, तो 2 से 3% दिया हुआ है, 3 से 4 दिया हुआ है, 4 से 5 दिया हुआ है, और 3% से 5% दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा 3 से 4% क्या होगा, कार्बन होगा, किसमें, भूरा ढलवा लोहा में। ठीक है, अगला क्या है कि जब सल्फर को स्टील से मिलाया जाता है तो इसकी क्या बढ़ जाती है, डैश बढ़ जाती है, यहाँ दिया हुआ है। तो जब सल्फर को स्टील से मिलाया जाता है तो क्या होगा, भंगुरता बढ़ता है, कठोरता बढ़ता है, या मुलायमता बढ़ता है, या पृष्ठीय फिनिश बढ़ जाता है। तो जब सल्फर मिल जाएगा स्टील में तो आपका क्या होगा, भंगुरता बढ़ जाएगा, ए नंबर होगा। ठीक है, अगला देखिए, सरफेस प्लेट बनाने में, सरफेस प्लेट एक टूल्स है जिसमें हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। वो ऐसा टूल्स है जिस पर हम मार्किंग गेज, मार्किंग ब्लॉक को रख कर, बी ब्लॉक को रख कर उस पर हम जो है, बी ब्लॉक क्या करता है, जॉब को सहारा देता है, उसके बाद हम उस पर जॉब पे मार्किंग करते हैं। तो एक प्लेन सरफेस प्लेट होता है। तो वही यहाँ बात हो रहा है कि प्लेन सरफेस प्लेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो सीधा सीधी, सॉरी हाई स्पीड नहीं, हाई कार्बन स्टील है। हाई कार्बन स्टील ए नंबर होगा कि उस मटेरियल का सरफेस प्लेट बनता है। ठीक है, 38 में क्या बोलता है, ब्लास्ट फर्नेस जिसमें कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन बनता है में संघीय ऊष्मा कहाँ पर होती है, तो मुख के पास होगी ब्लास्ट फर्नेस में। अगला बोलता है कि पिग आयरन में आयरन की मात्रा हम बताए थे 40% से 60%, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 70, 80, 90 और 95। तो यहाँ पे 90% मारिए पिग आयरन में, कच्चा लोहा, लेकिन अशुद्ध लोहा है। ठीक है, अगला क्या है 40 में कि पिटवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, बीच वाला लोहा का बात बोल रहा है। पहला वीडियो मेरा देखिएगा लोहा पर, फेरस मेटल का, तो उसमें दिया हुआ पिटवा लोहा यानी कास्ट आयरन का बात हो रहा है। पिटवा लोहा के गुण किसके द्वारा तय किए जाते हैं, तो कार्बन और मैग्नीज रहता है, इसके यही दोनों के गुण पर डिपेंड करेगा पिटवा लोहा का गुण। ठीक है, किसके द्वारा तय किए जाते हैं, तो कार्बन और मैग्नीज के कारण। ठीक है, अगला क्या है, लोहे का उत्पादन किसमें किया जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है सीधा। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, गुंबद फर्नेस, पुंडलिंग भट्टी, कुछ नहीं, सीधा सिर्फ लोहा पूछे तो ब्लास्ट फर्नेस। पीतल किसकी एक मिश्र धातु है, तो पीतल में हम बताए थे कि पिताजी, याद रखिएगा पिताजी। तो क्या हो जाएगा, पी से पीतल, तो से तांबा और जी से जस्ता यानी कि जिंक। तो तांबा और जस्ता यहाँ दिया हुआ सी नंबर, तो ये हो जाएगा पिताजी। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता की है। अगला क्या है 43 में, ब्लास्ट फर्नेस में गलाने में प्राप्त उत्पाद कौन सा है, तो कच्चा लोहा है यानी पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस में क्या रहता है, किसको प्यूरिफाई मतलब निष्कर्षित करते हैं, कच्चा लोहा को। देखिए कच्चा लोहा और पिग आयरन दोनों दे दिया है, तो कच्चा लोहा छोड़ के आपको पिग आयरन मारिए। ठीक है, अगला है रॉट। रॉट यानी कि पिटवा लोहा। रॉट लोहे में कार्बन की मात्रा, बहुत अच्छा बात है, बोले थे कि सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा, रॉट लोहा। रॉट और लोहे लिख दिया है, यानी कि एक इंग्लिश वर्ड लिखा है, एक हिंदी वर्ड लिखा है। तो यहाँ पिटवा लोहा कन्फ्यूजन में नहीं रखिएगा, रॉट आयरन का बात हो रहा है। तो 99, इसमें कार्बन की मात्रा, सॉरी आयरन की मात्रा नहीं पूछ रहा है, कार्बन कितना होता है, तो इसमें लिखा हुआ 0.02% से 0.03%। ठीक है, तो यही होगा ए नंबर।
कार्बन इतना रहता है। 0.02% से 0.03% क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। अगला है गन मेटल। गन मेटल पढ़ाए थे। गन मेटल एक किसका एक मिश्र धातु है, तो तांबा, टीन और जिंक। तो तांबा, टीन और जिंक का ही है गन मेटल, इसका ही मिश्र धातु रहता है गन मेटल का। अगला है कि तांबे में कौन से गुण की वृद्धि की जा सकती है, शीट फोर्जिंग की रोलिंग के द्वारा। तो तांबे में कौन सा गुण का वृद्धि हम शीट फोर्जिंग या रोलिंग से कर सकते हैं, वो पूछ रहा है। तो लचीलापन, बढ़ने की योग्यता, कठोरता या लोच। तो इसमें हो जाएगा कि इसमें होगा कठोरता। कठोरता को हम बढ़ा सकते हैं शीट फोर्जिंग के द्वारा या रोलिंग के द्वारा। अब देखिए टीन का मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, गलनांक। टीन का गलनांक कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना डिग्री में वो गलना चालू हो जाता है टीन। ठीक है, तो 232 डिग्री सेल्सियस यही होना चाहिए। तो 47 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है स्टील का घनत्व। घनत्व, अपेक्षित घनत्व का बात कर रहा है, स्टील का कितना है, 7.55 GM पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब दिया है, स्क्वायर नहीं, क्यूब। 7.65 GM ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला है 7.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद है आपका 7.85, तो 7.85 ही होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, स्टील का घनत्व है। अगला देखते हैं क्या बोलता है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लेकिन पढ़ ले रहे हैं। कच्चे लोहे के मुख्य कार्बन कणों के स्वतंत्र रूप को क्या बोलते हैं, तो ग्रेफाइट बोलते हैं, बी नंबर होगा। ठीक है, अगला है कच्चे लोहे का गलनांक बिंदु, यानी कि कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन का बात बोल रहा है। पिग आयरन का गलनांक बिंदु कितना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 962, 1150 डिग्री सेल्सियस पे पिग आयरन गलना चालू हो जाता है। अगला क्या है 51 में, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन सामग्री की सीमा कितना है। कार्बन का मात्रा पूछा जा रहा है, किसमें, हाई कार्बन स्टील में। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील में हम बताए थे कि 0.7 से 1.4% सी होगा इसका। अगला है कि उच्च कार्बन हो गया ये, निम्नलिखित लोह धातुओं में से कौन सा धातु एक तरल अवस्था में नहीं पिघलता है। तो हम बताए थे कि पिटवा लोहा जो लास्ट वाला जो 99.9% जिसमें आयरन रहता है, शुद्ध लोहा जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं पिघलता है, वो लय के तौर पे बन जाता है। कच्चा लोहा, पिग लोहा, स्टील और गाढ़ा लोहा। तो देखिए गाढ़ा लोहा यहाँ जो दिया है ना, यही है पिटवा लोहा, यानी कि रॉट आयरन। तो इस तरह अगर दिया रहता है ना, तो बी नंबर ही मारिएगा, गाढ़ा लोहा। अगला है गन मेटल, बार बार ये इसका आ रहा है जिक्र। ठीक है, गन मेटल एक मिश्र धातु है, किसका है, तो यही हो जाएगा तांबा, टीन और जस्ता यानी जिंक का। देखिए फिर आ गया पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल में बोले थे पिताजी, याद रखिएगा, तांबा, पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता, तो तांबा और जस्ता यहाँ पे दिया है, सी नंबर ये होगा। अगला है इंडक्शन कॉइल डैश के बने होते हैं। तो इंडक्शन कॉइल जो होता है आपका तांबा का बना होता है। ठीक है, तो बी नंबर होगा इसका। अगला क्या है कि डैश सामग्री का उपयोग टेलीफोन और विद्युत तारों को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। सही बात है, शीशा का जो है ना ऊपर परत चढ़ाया जाता है ऊपर, ताकि वो जंग से बचे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, शीशा होगा। अगला है कौन सी सबसे हल्की धातु है। शीशा भारी है, टीन भारी है, तांबा भारी है, एल्युमिनियम हल्का है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला दिया है पीतल के बारे में, फिर पीतल डैश और डैश की एक मिश्र धातु है। तांबा जस्ता बोलिए, तांबा जिंक बोलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ, तांबा और टीन
सीसा और टीन, तांबा और सिल्वर, तांबा और जिंक। तांबा जस्ता या तांबा जिंक, सी नंबर ही होगा इसका। पिताजी बार बार बोल रहे हैं, पिताजी याद रखिएगा तो पता चल जाएगा। और पीतल पूछता ही पूछता है हर जगह। 60% मान के चलते हैं, यहाँ 60% तांबा रहेगा, 40% जिंक रहता है। ठीक है। अगला है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज यानी कि कांसा का बात बोल रहा है। कांसा डैश और डैश की मिश्र धातु है। तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है, ये ए नंबर हो जाएगा। एल्युमिनियम डैश का अयस्क है, तो किसका अयस्क है? तांबा पायराइड, आयरन अयस्क, जिंक मिश्र धातु बॉक्साइड। बॉक्साइड का अयस्क है किसका? कौन? एल्युमिनियम, तो बॉक्साइड होगा। लोहा और एल्युमिनियम पूछ लिया है, ठीक है, देखिए इसीलिए हम बता दिए कि धातु और उसका अयस्क इससे पहले। अगला है डैश विद्युत उपकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है, क्योंकि यह एक विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ है। प्लास्टिक ही होगा। प्लास्टिक क्या है? विद्युत उपकरण में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, और क्यों उपयोग होता है? क्योंकि विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ कहलाता है। ये है तो सब, लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए रबड़ का उपयोग भी होता है, सीमेंट का नहीं होगा। लकड़ी का अब पुराने ज़माने में होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, ए नंबर होगा। अगला क्या है? पीतल, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग कार्य में किया जाता है। सही है, 60%। अभी देखिए परसेंट आ गया, 60% क्या होगा? तांबा होगा ये वाला, और 40% जिंक होगा। तांबा और जस्ता या जिंक बोलिए, तो यहीं पे ए नंबर होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद मीडियम सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर पढ़े थे। तो सॉफ्ट सोल्डर जो होता है सीसा और टीन, वही मीडियम सोल्डर भी सीसा और टीन। ठीक है, लेकिन जब हार्ड सोल्डर में आएगा तो तांबा और टीन का बात हो रहा था, तो यहाँ बात हो रहा है कि मीडियम सोल्डर, बीच वाला। ठीक है, हम लोग सोल्डर पढ़ाई हम लोग किए हैं, लेकिन सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर पढ़े थे। यहाँ मध्यम सोल्डर का बात बोल रहा है, तो 50% क्या रहेगा? सीसा रहेगा, और 50% क्या रहेगा? टीन रहेगा। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है 64 में कि मुलायम सोल्डर यानी सॉफ्ट सोल्डर का बात बोल रहा है कि गलनांक तापमान का रेंज क्या है। ठीक है, तापमान का रेंज पूछ रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस पे वो गलने लगता है। तो आपका जाके 150 से 350, 600 से 900, 500 से 600 उपयुक्त में से देखिए इसका जब रेंज का बात बोलेगा 96 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? 255 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज कहलाता है। किसका? सॉफ्ट सोल्डर का। तो यहाँ 96 से और 255 के बीच में कोई नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर होगा इसका आंसर। अगला है ड्यूरालुमीन और हिंडोलियम में उपलब्ध 95% धातु होते हैं, कौन सा? कॉपर, सीसा, जिंक, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम रहता है, डी नंबर होगा। जब ड्यूरालुमीन और हिंडोलियम का बात आएगा ना, तो इसमें 95% धातु क्या रहेगा? एल्युमिनियम रहेगा। अगला है मोनल धातु में होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो 60% कॉपर, 38% निकिल, कि 60% निकिल और 38% कॉपर, या 6% निकिल और 4% कॉपर, या 6% कॉपर और 4। इसमें 60% निकिल होगा और 38% क्या रहेगा? कॉपर रहेगा। किसमें? मोनल धातु में। अगला है एल्युमिनियम का प्रयोग व्यापक रूप में एयरक्राफ्ट उद्योग में किया जाता है। हम बताए थे कि एल्युमिनियम का उपयोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह बनता है, उसका बॉडी निर्माण में ज़्यादा उपयोग होता है। क्यों होता है यही पूछ रहा है? क्योंकि यह जंग प्रतिरोधी, नरम और तन्य, भार में हल्का, सी नंबर हो जाएगा, भार में हल्का होता है इसलिए। अगला है ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज एलॉय है किसका? तो ब्रॉन्ज जो है तांबा और टीन का एलॉय है। बार बार ये कांसा का बात बोल रहे हैं, ये कांसा, ब्रॉन्ज, ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, इंग्लिश वर्ड भी दे देता है कभी कभी। तो इसमें क्या हो जाएगा?
ए नंबर, तांबा और टीन का मिश्र धातु है ब्रॉन्ज। अगला है एल्युमिनियम को डैश के अयस्क से निकाला जाता है, ये दोबारा पूछ दिया, बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है। 70 में क्या बोल रहा है, निम्न में किसमें सबसे अधिक प्रतिशत में कार्बन की मात्रा होती है? हाई उच्च कार्बन वाले इस्पात में, कम कार्बन वाले इस्पात में, औजार स्टील में, या ढलवा लोहा? ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा आयरन मिलेगा आपको, ये कार्बन की मात्रा रहती है। ठीक है, अगला है आग की भट्टी की विशेषता क्या है? यह साफ होनी चाहिए, सही बात है। इसे काले रंग का होना चाहिए, सही है। इसे घना होना चाहिए, ये भी सही, उपयुक्त सभी, डी नंबर होगा इसका। अगला है धातु की कलाई करना निम्न का एक प्रकार है। धातु पे जो कलाई मतलब लेप चढ़ाना, क्या है? धातु पर क्रोमियम की परत, धातु जस्ता की परत, ये बी नंबर होगा। धातु पर जस्ता की परत चढ़ाना धातु की कलाई कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है, निम्न में कौन नॉन फेरस कटिंग टूल सामग्री है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, कार्बाइड, कार्बाइड होगा। ये नॉन फेरस कटिंग टूल में आता है, कार्बाइड। अगला टीन का रंग क्या होता है? तो हल्का नीलापन लिए हुए चमकीला चांदी जैसा जो है श्वेत चमकीला होता है, तो चांदी के समान श्वेत कहलाएगा ये। हम बताए थे टीन जब पढ़ाए थे तो उसमें कि चांदी समान सफ़ेद होता है। तो आई होप आप आज का जो है टेस्ट वीडियो में आप समझ गए होंगे कि मेटल चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको पता भी चलेगा आगे अगर ITI कर लीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो मेटल चैप्टर से ज़रूर 1-2 को क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो मेटल चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ओके, आज यहीं तक। अगला जो है चैप्टर जो है चैप्टर 8 में जो होगा इसमें आएगा आपका गेज पढ़ाया जाएगा, और प्रिसीजन टूल्स मतलब सूक्ष्ममापी जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गेज, गेज क्या होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।